वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 148 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा आपका आंसर सोचने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाइए। सागौन तथा साल निम्नलिखित में से किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या फिर पर्वतीय वनों के? सागौन तथा शीशम उष्णकटिबंधीय तो है, लेकिन कौन सा है? सदाबहार तो है नहीं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है जहाँ पर होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। कटीले वन भी नहीं है ये। कटीले वन मतलब मरुस्थलीय वन भी नहीं है। पर्वतीय वन भी नहीं है ये। फिर क्या है? शुष्क पर्णपाती, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है और इस वृक्ष की छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। भोजपत्र वृक्ष हिमालय में पाया जाने वाला, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भोजपत्र जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष के सफ़ेद कागज की तरह दिखने वाले छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की इन झीलों में से कौन सी असम में स्थित है? हमीरसर, कोलेरू, सला या फिर चपनाला? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चपनाला झील जो है असम में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में। तो असम की झीलों में चंदूबी झील, चपनाला झील, हाफ लॉन्ग झील आदि प्रमुख हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है हाफनाल और चपनाला, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर, और केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर। तो देखिए, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग। बहुत पूछते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में? द्रविड़ियन पाए जाते हैं दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। तीन तीन यहाँ पर विशेषताएं हैं। फिर बताना है कि निम्नलिखित राज्य, ये जो विशेषताएं हैं किस राज्य के लिए हैं? अरुणाचल प्रदेश के लिए हैं, असम के लिए, हिमाचल के लिए, उत्तराखंड के लिए। पहला स्टेटमेंट है, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जिस अक्षांश से जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। मतलब ये उसी अक्षांश पर स्थित है जिस अक्षांश पर राजस्थान स्थित है, उत्तरी राजस्थान स्थित है। इसका लगभग 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। किसकी बात हो रही है ये? पहले स्टेटमेंट से लगाइए, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। सोचो कौन सा हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश का 80% से अधिक भाग वनावरण के अंतर्गत आता है तथा यहाँ का 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति वहीं पाई जाती है जहाँ पर है सेंटिनल द्वीप। सेंटिनल द्वीप की विवादित जनजाति सेंटिलीज जहाँ पाई जाती है, मतलब अंडमान निकोबार में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए, सोमपेन जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट, जो काली मिट्टी है ना वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और काली मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्या?
काली मिट्टी कपास की खेती के लिए पाई जाती है, तो सबको पता होगा। क्या काली मिट्टी में जो जैव तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं क्या? देखिए कई बार बताया होगा, ये तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें कमी होती है किसकी? नाइट्रोजन की, पोटास की और ह्यूमस की। लेकिन इसमें प्रचुरता किसकी पाई जाती है? हाँ, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इसमें कैल्शियम की, पोटास की, लोहे की, चूने की और क्या है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट, इनकी जो है वो प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। परंतु इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जैव पदार्थों की, मतलब ह्यूमस की इसमें कमी होती है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं। तो अधिकता है चूने की, लोहे की, कैल्शियम की, पोटास की, एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की और कमी है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, जैव पदार्थों की, ह्यूमस की, मतलब पोटास कम नहीं है, पोटास है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें इनमें लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बताइए। निम्नलिखित में लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा के पठार में। कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। तो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा, मालवा का पठार जो है इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। तो काली मिट्टी की बात हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? कुछ स्टेटमेंट होंगे यहाँ पर। लेटेराइट मिट्टी जो है आर्द्र अपलक्षित, लेटेराइट मिट्टी आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में पाई जाती है और लेटेराइट मिट्टी बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। इनकी उर्वरता कम होती है और इनमें चूना जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा गलत है, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में कमी होती है चूने की, कमी होती है पोटास की, कमी होती है नाइट्रोजन की। तो लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की जो है इसमें वो कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, बताइए। इनमें से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय मिट्टी। अगर किसी मिट्टी की अम्लता कम करनी हो तो क्या मिलाते हैं उसमें? चूने, पत्थर मिलाते हैं उसमें। तो देखिए चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढालों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए ये है अफ्रीका, अफ्रीका है, इंडिया नहीं समझना इसको। यहाँ है बोत्सवाना और नीचे है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, तो इसी एरिया में है ये कालाहारी डेजर्ट। तो बोत्सवाना है, नामीबिया है, जायरे, जाम्बिया नहीं है। तो इसका आंसर ए और बी होना चाहिए, मतलब 1 और 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में विस्तारित है। इस क्षेत्र में बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन सा है इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल? कालाहारी तो उष्ण है, अटाकामा भी उष्ण है, अरब भी उष्ण है, पेंटागोनिया शीतोष्ण है, लद्दाख शीतोष्ण है, गोभी शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण मरुस्थल जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पेंटागोनिया है, गोभी है और लद्दाख है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कोई एक ही होगा इसमें। कैंपास के सामने उत्तरी ब्राज़ील लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि कैंपास पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। पंपास चिली में नहीं पाए जाते, पंपास अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। सेल्वास दक्षिणी ब्राज़ील में नहीं पाए जाते। लानोस वेनेजुएला, करेक्ट है बी। तो देखिए लानोस का विस्तार वेनेजुएला में है, कैंपास का विस्तार जो है वो पूर्वी ब्राज़ील में है, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में है, और पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। लानोस वेनेजुएला में करेक्ट है और पंपास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। सेल्वास कहाँ पाए जाते हैं? अमेज़न बेसिन में। सेल्वास अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। शैतान का गोल्फ कोर्स नामक प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है। एक तरह से पूछा जा रहा है सवाल कि डेथ वैली कहाँ पर स्थित है।
तो अब तो पता चल गया होगा ना कहाँ पर है। साइबेरिया रूस में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, चिली में नहीं है, कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में मोजाम्बे रेगिस्तान में स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। तो ज्योग्राफी के 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।